आप हमारे साथी आगे नहीं आना है, आगे नहीं आना है। आप वहाँ पे खड़े जाए, थोड़ा सा ज्यादा फासला कवर कर ले, थोड़ा सा पीछे चले जाए ताकि ज्यादा फासला कवर हो जाए। आप थोड़े से पीछे हो जाए ताकि ज्यादा फासला कवर हो जाए। पीछे चले जाए प्लीज, पीछे चले जाए, पीछे चले जाए, आप पीछे चले जाए। लेफ्ट साइड में जो साथी मौजूद है वो भी पंडाल में पीछे चले जाए। ये जो साथी यहाँ पे आए हैं आप बिल्कुल आखिर में चले जाए, आखिर में चले जाए। वहाँ पर जितने भी हमारे साथी हैं, आप साथी उस साइड पे चले जाए। छोटे हमारे अभी इंशाल्लाह जो आ गया, आप लोग एक रिक्वेस्ट है कि डिसिप्लिन का मुजाहरा करना पड़ेगा। आप लोग बहैसियत मुलाजिम रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह साहब खुद आएंगे इंशाल्लाह, वो खुद ऐलान करेंगे। आप लोग थोड़ा सा पीछे चले जाए ताकि ज्यादा जगह का थोड़ा पीछे जाए, कांडी पीछे चले जाए, पीछे चले जाए, थोड़ा पीछे चले जाए, पीछे चले जाए, कांडी बनाए मेरे भाई, थोड़ा सा ओपन हो जाए, वो ओपन हो जाए, ओपन हो जाए, पीछे चले जाए यार। हमारे दोस्त थोड़ा सा पीछे हो जाए यार, राणा साहब पहुंचने वाले हैं। ये आपकी वजह से है। तमाम क़यादत ने अपने दोस्तों के लिए राणा साहब को यहाँ पर बुलाया है, वो यहाँ कमिटमेंट करके जाएंगे। आप पीछे होके खड़े हो, पीछे हो जाए। राणा साहब पहुंच आए हैं। बाजा साहब आप लोग काइंडली डिसिप्लिन का मुजाहरा करेंगे, अखलाक और किरदार का मुजाहरा करेंगे, क्योंकि हम सब मुलाजिमीन हैं और मुलाजिमीन स्टेट के वारिसीन होते हैं और उनका किरदार बड़ा होना चाहिए। तो पॉजिटिव अगर नारे भी लगाने हैं तो पॉजिटिव और हुकूमत के हक में नारे लगाने हैं, ठीक है? कोई नेगेटिव, कोई मनफी नारा ना आ जाए, ठीक है ना? हाथ खड़ा करे कि हम डिसिप्लिन का मुजाहरा करेंगे। थोड़े खुले हो जाओ, खुले हो जाओ। आप काइंडली जरा खुले हो जाए यार। भाई यार भाईजान है, उनका कहने का मकसद थोड़े खुले नजर आए ताकि ज्यादा खुदा नजर आए। फलक शेर साहेब, फलक शेर, थोड़ी सी जगह बनाए। हेलो भाई, भाई तमाम ये मोबाइल ऑन कर ले, लाइटें ऑन कर ले, मोबाइल की लाइटें ऑन कर ले और लगा ले ताकि पता लगे कि स्ट्रेंथ है, क्राउड है। ऐसे हाँ शाबाश, अपने मोबाइल ऑन कर ले, लाइटें ऑन कर ले। जो हमें कहानी सुनाई जा रही थी IMF की, हमारी बारी आती है, मास्टर कहते हैं मुख्तसर कर लो, अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं। जब हमारी बारी आती है थोड़ा मुख्तसर कर लो, हमारी तो आवाज ही मुख्तसर हो गई है। जियो इमरान भाई कितने ने बाजवा इधर इमरान को सके करा थोड़ा ध्यान अभी दोबारा से हमें बुलाया गया
जो कुछ चीजें थी हमें कहा गया कि अफरा चीज हम बजट में करेंगे, मगर मैंने एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया वहाँ पे पंडाल में मौजूद मेरे शुरा की तादाद को मद्देनजर रखते हुए। टीचर दोबारा से हाथ खड़ा करें। टीचर टीचर ठीक है, आपको वक्त चाहिए, वक्त देंगे। 2 दिन का तो मुझे भी चाहिए था, मैं किसके आगे एहतजाज करूं? हफ्ता इतवार। हाँ जिंदाबाद। मगर हमने मुतालबा किया है, जो मेरा दिमाग भी काम करता था कि मेरे सारे टीचर इधर आए हुए हैं। वफाक के टीचर जरा हाथ खड़ा करें। वफाक के इनकी हाय हाय निकल रही है। इस यकम को इनका 25% टैक्स रिबेट काट लिया गया है। इनकी तनख्वाहें कम है, कम की हुई है इस महीने। और मेरा केपी के और पंजाब का टीचर इस्लामाबाद धरना दे के जब वापिस जाता तो पता चलता कि अगले महीने वो टैक्स रिबेट का ऑर्डर इंटैक्ट होता और आपकी भी 10-10, 15-15 हजार जो है तनख्वाह कम हो जाती। तो सारों ने कहना था वाह बाजवा साहब वाह, इस्लामाबाद आए थे तनख्वाह बढ़ाने के बजाय कम हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला और फौरी मुतालबा अपने शुरा की भी तादाद को देखते हुए और फ्यूचर को देखते हुए टैक्स रिबेट का नोटिफिकेशन फिल फॉर वापस लिया जाएगा। जो 25% टैक्स रिबेट था आपका। बाजवा साहब, बाजवा साहब। जो हमारा दूसरा मुतालबा जो सबसे मेन था, तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे के हवाले से जो हम आप डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ले रहे हैं, उसके ऊपर भी ये 3 दिनों से डेडलॉक था। आज मैसेज भी चले को 15% के या कुछ। ये कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि फाइनेंस से कंसल्ट होगा, कम से कम 30% हर सूरत के अंदर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है ये मिलेगा। ये सुनते जाए, ये हम इनसे रिटर्न ले रहे हैं कि ये जो बजट में इजाफा होना है ये होगा बजट में ही, मगर बजट वाला इजाफा वो अलहदा होगा। ये वाला इजाफा जो है इंशाल्लाह ताला ये अलहदा होगा आपका। इसके बाद आपका हमारा हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस और हायरिंग। हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस एक अलहदा चीज है, हायरिंग अलहदा है। जो एक सिफारिशात थी PWD की और हाउसिंग की, उसकी सिफारिशात के मुताबिक जो है, उन सिफारिशात के मुताबिक हायरिंग में भी इजाफा होगा। और जो हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस है, पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात जो है 100%,
उसके मुताबिक इन्होंने कहा है कि हमारे पास हम पैसे देखेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह पहले हमें 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिलेगा जो 50 पे लड़ाई चल रही है अभी तक। उसके बाद बजट वाला इजाफा मिलेगा। उसके बाद जो एडहॉक रिलीफ तो होगा ही होगा, उसके बाद जो कुशन बच रहा होगा, अगर बचता है तो हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस में इजाफा होगा, ये भी बजट में, और ये तहरीरी तौर पे होगा। इसके बाद जो रूल 17A के हवाले से था, दौरान सर्विस फोत हो जाने वाले मुलाजमीन के बच्चों की रेगुलराइजेशन, उनकी जो अपॉइंटमेंट थी, क्योंकि हमारे मुज़ाकिरात वजारत खजाना और SBR से चलते रहे। अभी हमें मैसेज दिया गया है कि क्योंकि वो कोर्ट केस है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस और स्टैफ के साथ बैठ के इस मामले को देखा जाएगा और इंशाल्लाह ताला इसका हम पीछा भी करेंगे। इन्होंने कमिटमेंट की हमसे, उसके हवाले से भी। इसके बाद लीव इनकैशमेंट और पेंशन इस्लाहात, इसके ऊपर भी लंबी चौड़ी डिबेट हुई और हमें बताया गया कि 5 साल की इसके ऊपर मेहनत है। ये सारी चीजें हैं, वन गो में जो है ये नहीं जा सकती। तो हमने कहा कि हमारे साथ बैठा जाए, जिस तरह 10 दिनों के अंदर जिस तरह 10 दिनों में बैठ के हमने FBR से आगे पीछे फाइनेंशियल इम्पैक्ट डाटा निकाला एक एक चीज का, हम अपनी सिफारिशात देंगे कि पेंशन और लीव इनकैशमेंट पे सरकारी मुलाजमीन का गला ही क्यों दबाना है आपने। हम अल्टरनेट वेज देखेंगे कि हम कहां से पैसा जनरेट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी एक रिव्यू कमेटी बनाई जाएगी जो ऑलरेडी है, और हम अपनी सिफारिशात जो है मेन कमेटी को देंगे और ये मामला भी बजट तक जाएंगे। लीव इनकैशमेंट के हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि पहले ही 2 दफा मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा लीव इनकैशमेंट के हवाले से वादा कर चुकी। उन्होंने कहा कोई तहरीर बताओ, कोई चीज, तो डेफिनेटली वो मीटिंग थी, तस्वीर तो नहीं बोलती है। तो हमने सबूत दिए, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल बात करेंगे और जो दीगर इश्यूज हैं उसके ऊपर भी पंजाब के कायदीन पे कमेटी बनेगी। लीव इनकैशमेंट की तो डायरेक्ट बात करेंगे, बाकी जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं, चीफ सेक्रेटरी या जो भी कमेटी बनेगी उसके ऊपर मामला डिस्कस किए जाएंगे। जो 100% टैक्सेस के ऊपर इन्होंने तनख्वाहों पे टैक्स लगाए हैं, ये भी एक कमिटमेंट की गई है कि बजट में इसको रिव्यू किया जाएगा, कितना किया जाएगा। डेफिनेटली FBR और वो बैठेंगे तो ये चीजें, बट हमसे एक कमिटमेंट इन्होंने ली है कि इसको रिव्यू करेंगे। ये तो वो तमाम मुतालिबात थे हमारे जो अभी के थे। डेली वेजर्स की बात हुई, बड़ा अच्छा लगा, आवाज आई पीछे से। जिसकी जात का मसला है, कोई TLA मुलाजमीन रंग देखे, डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक, कंटीजेंट, TLA, सारे के सारे हम लड़ाई लड़ते रहे। यूटिलिटी स्टोर्स की भी पता लगा यूटिलिटी स्टोर्स वाले है ही नहीं। राजा साहब आए थे भाई, मैंने आज नहीं लगा, ये मुलाजिम नहीं था यहाँ पे। सही कह रहे, जो 3000 निकाला गया है। मुझे लीडर नहीं चाहिए, क्या लीडर तो सिर्फ मौजूद हो
और जो वर्कर्स है 10,000 वर्कर का मुतालबा हो, वहां पे वर्कर ही मौजूद ना हो। यहाँ पे हमारे इदारों की और स्कूलों की निजकारी के हवाले से, जिसमें हमारी डिस्कोस, हमारे स्कूल, रेलवे और दीगर अलायंस में यूटिलिटी स्टोर भी शामिल है। उसमें पंजाब की बात कमेटी बनेगी, पंजाब में होगी। राना सनाउल्लाह साहब मरियम नवाज शरीफ के साथ आपके कायदीन को बैठाती हैं, ये तमाम चीजें उधर जाएंगी। लीव इन कैशमेंट अलहदा, SSEs हैं, लेडीज हेल्थ वर्कर्स हैं, SSEs AEOs की, बल्कि मैं तो समझता हूं जो एजुकेटर्स की अदालत से सर्विस रेगुलराइजेशन का मसला था वो भी रखना चाहिए। लेडीज हेल्थ वर्कर्स हैं, लैब अटेंडेंट्स हैं, एक लंबी लिस्ट है। तो वो तमाम हमारे पंजाब के साथी डेफिनेटली कमेटी बनेगी, जिस तरह हमारे डिस्कोस के मुलाजमीन, रेलवे के मुलाजमीन, पास्को जो हमारे अलायंस में भी शामिल, यूटिलिटी स्टोर्स, पोस्ट ऑफिस, इनके कायदीन बैठेंगे, हुकूमती नुमाइंदे भी इंशाल्लाह ताला बैठेंगे और अपना मौकफ रखेंगे। वहां पे पीछे पीछे नहीं फिरना पड़ेगा, सेक्रेटरी मिनिस्टर्स को उनको बुलाया जाएगा इंशाल्लाह ताला, और मौकफ हमारे कायदीन बिल्कुल ठोक के रखेंगे अपने तमाम जस्टिफिकेशंस के साथ। और ये जो कुछ हमने हासिल किया है, ये सारी कमिटमेंट्स ली है, जिन हालात में ली है, जिस तादाद के साथ ली है कि रेलवे की निजकारी हो या उसके बेनिफिशरीज तो 60,000 मुलाजिम, पोस्ट ऑफिस 40,000 मुलाजिम, मेरा सेक्रेटेरिएट कोई 20,000 मुलाजिम या 15,000, हमारी डिस्को सबकी बात करें तो 1.25 लाख, ISCO की बात करें तो 15,000। इसी तरह तमाम इदारे, PWD के शौकत सुलहरी साहब इधर मौजूद, के मुतालिबों की लिस्ट लंबी, कायदीन की लिस्ट लंबी, मगर जो मेरा वर्कर इधर बैठा रहा है, आपको दोनों हाथों से मैं सलाम पेश करता हूं अपने तमाम साथियों को, कि 2 दिनों से आप लोगों ने कुर्बानी दी। गुज़िश्ता रात जो थी, और कितने सख्त तरीन खौफ से भरपूर फिजा, कि जहां पे सांस लेना भी डर डर के लिया जाए। मेरे आगे मैं बात करूंगा तो आ जाएगी, रिपीट नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मैं बात करूंगा तो डिक्टेशन नहीं देंगे। बाजवा साहब पेंशन की जरा बात तो थोड़ी, पेंशन इस्लाम मैं दोबारा से बात करता हूँ उसके ऊपर, ये बात थोड़ी सी कि जितने भी साथी इधर मौजूद, खिराज तहसीन के बायस खास तौर पे जो हमारी बहनें इधर मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा से कल रात भी इधर मौजूद रही। पेंशन इस्लाहात के ऊपर शुरू से डेडलॉक था और हमें बताया गया कि IMF की ये शराइत में से एक शर्त है, तो हमने उसके ऊपर यही कहा कि बिल्कुल ठीक है, एक शर्त है तो उसमें यही है ना कि इतने पैसे बचाए जाएंगे, तो हमारे साथ बैठे एक कमेटी बनाए, हम आपको बताएंगे कि उतने ही पैसे
कौन से अल्टरनेटिव जराए से जो हम इकट्ठे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि ये हमारा जनरेटर है, इसके अंदर जो पेट्रोल है 10 लीटर है, इसको भाई कम करना है 7 लीटर, मगर हमारा 10 के बगैर गुजारा नहीं होता। तो हम फिर बोलेंगे अगर 10 लोगों से पैसे इकट्ठे किए तो कहेंगे यार रुपया यहाँ से भी ले लें, बजाय इसके कि 10 लोगों से हम सारी कंट्रीब्यूशन करें। तो ये कमेटी बैठ के हम ये तय करेंगे कि सबसे पहले तो हमें अमाउंट बताई जाए ना, और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में कोई एडवांस टैक्स लगाना है, कोई पेट्रोल के ऊपर 4 आने 8 आने लगा के आपने वो रिलीफ जो है उतनी अमाउंट इकट्ठी करनी है, या किसी और मद में टैक्स लगा के आपने वो अमाउंट इकट्ठी करनी है। ये हम बैठ के कोई ज़ाब्ता इखलाक कोई अपनी सिफारिशात देंगे उसके ऊपर कि जो एक अमाउंट है वो किस जराए से हम जो है उसके ऊपर लेके आए कि हमारे मुलाजमीन के ऊपर उसका बोझ ना है। ये बैठ के हमने तय करना है, इसके ऊपर एक कमेटी बनेगी। फिर इसके साथ दरीना मुतालिबा था हमारे तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एड हॉक कंटीजेंट पीएलए मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन, वो भी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से मुतल्लिक है। उस पे हमने बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ अभी मैं लेके आया हूं और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। कि हमने राणा साहब को ये कहा कि जो 10-10, 20-20 मिनिस्ट्रियों से बच्चे आपने निकाले हैं, आप कम अज कम उनकी बहाली और उसके हवाले से इकदाम करें। और कुछ रेलवे के भी थे जो 200-250 बंदे जो वेकेंट पोस्टों के अगेंस्ट काम कर रहे थे, वो भी डेफिनेटली एक कमेटी बनेगी, उसके अंदर जो है कंसीडर किया जाएगा। उसको मैं खुद इंशाल्लाह ताला हेड करूंगा। साथियों के लिए पैगाम है, ये वो तमाम चीजें हैं जिसको तहरीर में भी लेके आना है, और उसके लिए टाइम भी डेफिनेटली हमें चाहिए। मगर हमने राणा सनाउल्लाह साहब को कहा है कि आप पंडाल में आए, आप आके ऐलान करें, मीडिया भी इधर मौजूद है। ये जो बातें हैं उसके बाद हम तहरीर का प्रोसेस और बाकी करेंगे। आपकी गारंटी यहीं से हमारे पास आ जाएगी। अब वो फाइनेंस से भी बात करेंगे इन तमाम चीजों की डिस्कशन के ऊपर। और अगर वो इधर आ जाते हैं, जिस तरह के उन्होंने कहा कि पहले फाइनेंस से बात करेंगे क्योंकि एक बड़ी कमिटमेंट कर रहे हैं वो, तो फिर मामलात जो है इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर वो नेक नियति के साथ उन्होंने ये बातें की है, एक कमिटमेंट है, तो वो यहाँ पे आएंगे, मीडिया के सामने बात भी करेंगे, ड्राफ्ट हम बनाएंगे और हम उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। सबसे ज्यादा पॉजिटिव किरदार इस मुज़ाकराती कमेटी ने किया। मैं कम अज कम दिली तौर के ऊपर उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और मुझ पे अगर एतमाद करते हैं तो तमाम साथी तालियां बजाकर उस कमेटी का भी शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने इतने मुस्बत तरीके से अपना काम अदा किया। उसके साथ साथ अगर हम इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस का शुक्रिया अदा न करें तो ये भी ज्यादती होगी। कि बिल्कुल
जिस तरह से माँ या बाप बच्चों की हिफाजत करते हैं, या एक मुर्गी अपने चूजों को आगोश में लेके रखती है, उन्होंने बिल्कुल हमारी हिफाजत की। और जिस चीज का मुझे डर था कि कोई शरपसंदी यहाँ पे ना फैला दे, दफा 144 ये ज़हन में रखें, ये हम सरकारी मुलाजमीन के लिए नहीं है, ये ज़हन में रखना है। हमने ये साबित कर दिया है, फौज के लिए भी निकल के रेड जोन भी हमारा है। दफा 144 का भी असर हम पे नहीं होता, जितनी आपने कटौतियां लगा दी है हमारे ऊपर जो है। उसके बावजूद रेड जोन के अंदर 26 नवंबर के वाकये के बाद मुझे और दीगर कायदीन को ये हौसला किसने दिया? अल्लाह ताला की बदौलत, वालिदैन की दुआएं और आपकी दुआएं थी कि 26 नवंबर के इतने ही अरसे के बाद इतना बड़ा जो वाकया हुआ कि हम पुरज़म मुत्तहिद हो के 2 दिन यहाँ पे बैठे रहे। और अल्लाह का बड़ा करम है कि बहुत मुस्बत तरीके से हमारे मामलात जो है वो हल की तरफ गए। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट तरीन मैसेज जिसका मुझे दुख भी रहेगा और अफसोस भी रहेगा, कि मैं लड़ाई लड़ूं वफाक के 14 लाख मुलाजिम की और तकरीबन 2 लाख महरूम मुलाजिम की। बड़ा सब सुनते जाइएगा। जिस चीज का अफसोस है और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है, पंडाल में भी गिन लो, अगर 1000 से ज्यादा बंदे हुए तो मुझे बैठा के मेरे सर पे जूते मार दो। शर्म का मुकाबला कि मैं लड़ाई लड़ूं 3-3 हजार नौकरी से बरतरफ मुलाजमों की, 60,000 रेलवे के मुलाजिम की, 15,000 सेक्रेटेरिएट के मुलाजिम की, 14 लाख वफाक का मुलाजिम, मेरे 15,000 वफाक के टीचर्स, 10 लाख मेरा पंजाब का मुलाजिम, 6 लाख 8 लाख मेरा KPK का मुलाजिम, 6 लाख मेरा बलोचिस्तान का मुलाजिम, 8 या 10 लाख मेरा सिंध का मुलाजिम, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान उसके अलावा। ये कम लिया ज्यादा लिया, ये कम लिया या ज्यादा लिया, पंडाल में मौजूद मुलाजमीन के सर के सदके आप सारे पाकिस्तान के मुलाजमों को दिया हमने। क्या बात किया, क्या बात किया। मगर मैं ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस को इस तरह से लीड नहीं कर सकता। ना औहदों का शौक है, ना लीडरी का शौक है। 1000 मुलाजिम की पंडाल में ये मौजूदगी ये साबित करती है कि वफाक के 13,99,000 मुलाजिम का मुझ पे एतमाद नहीं है। बिल्कुल है जी, 1 सेकंड, बिल्कुल है। जो 1000 है इसका बिल्कुल है मुझ पे एतमाद, और ये मेरे लिए जान भी देगा और मैं इनके लिए भी जान दूंगा। मगर पंजाब मुझे कोई नुमाइंदा नहीं चाहिए यहाँ पे। आप हुक्म करें, सूबे बंद होंगे, शाराएं बंद होगी, शहर बंद होंगे। पंजाब के 9 लाख
99,000 मुलाजिम जो इधर मौजूद नहीं है घरों में, उसको मुझ पे एतमाद नहीं है। शर्म की बात है यार। बलोचिस्तान और इसी तरह तमाम सूबे, तमाम इदारे ये जिम्मेदारियां तमाम कायदीन इधर मौजूद है। वफाक और सूबों के आज ही फैसला करें कि जिम्मेदारी किसको देनी है। छोड़े मगर ये नहीं हो सकता कि हम अपना जान, माल, बच्चों का वक्त सब कुछ कुर्बान करें और सोशल मीडिया और घरों में बैठ के लोग गद्दारी, बकाऊ और कौन कौन से तमगे दे और जब रिलीफ की बारी आई तो कैलकुलेटर लेके बैठ जाए। ऐसा कतल नहीं होगा। जितने लोग इधर मौजूद हैं खिराज तहसीन के पास इनफरादी हैसियत में जब जहां जिधर बुलाएंगे आपका भाई उधर आपके लिए आएगा। जब जहां जिधर जिस टाइम बुलाएंगे मैं आपके लिए वहां पे आऊंगा। मगर मुझे मुनाफिकीन और कूफा वालों की लड़ाई नहीं लड़नी, मैं बहुत क्लियर कहता हूँ। आप लोगों के बीवी बच्चे नहीं है, आपका कारोबार नहीं है। कौन से मेडल मुझे और आपको मिल रहे हैं? सही बात है। कौन से बंगले या गाड़ियां हमें मिल रही है कि हम 20 बंदे रात को इधर जलील हो रहे हो और आप बिस्तरा में अपने बच्चों के साथ वहां पे हो। और सुबह उठ के मुतालिबात तो आ रहा है, गद्दारी का सर्टिफिकेट दे, बिस्तर से बैठ के तंजो तनकीद करे। ये बेचारा डरते हुए अपने सूबे में नहीं जा रहा था जब 10 फरवरी का फैसला था। जो बाहर वाली है हमें उसको पता है। खुदा की कसम, मुझे मेरे बच्चों की कसम है, उससे बेहतर फैसला ना कोई हुआ ना किसी का बाप करवा सकता था उन हालात के अंदर। सेकंड नंबर पे जा रहे हैं। जो दरिया में होता है उसको उसकी गहराई का अंदाजा होता है। कोई समझता है बेहतर तरीके से लीड कर सकता है तो बिल्कुल आए, वो लीड करेगा, मैं बिल्कुल उसके पीछे चलूंगा। बड़ा वाज़ेह है। मगर मेरे जितने मुलाजिम वर्कर आए हैं ये इस मुआहदे तक जो एक एग्रीमेंट है, मैं बिल्कुल इसका पहरा भी दूंगा और इसके ऊपर अमल दरामद भी कराऊंगा और ये बजट से आगे नहीं जा रहा इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल बड़ा वाज़ेह है। आज मुज़ाकरात में यहाँ तक भी आया कि मुझे अपनी सफाई के लिए ये कहना पड़ा कि यार गिरफ्तार कर लो, मैं खुद पे आग लगा लेता हूँ कि कम से कम दुनिया के सामने तो मैं सच्चा हो जाऊं। मैं देखता हूं अगर उनका मूड बनता है तो ठीक है, बसूरत दीगर फिर हम लोग बैठे हुए इधर ही। एक मिनट नारों का जवाब दे भाई। बात सुनने दे। अरे तकबीर, इतिहास, फोन तो सुनने दे भाई साहब। मैंने आपको कहा कि मोबाइल ऑन कर ले ताकि दूर के साथी भी नजर आए।
ये मोबाइल ऑन कर ले, लाइट लगा ले, और मोबाइल ऑन कर ले, लाइट लगा ले, उसमें रोशनी नजर आ जाए। ये सारे साथी निकाल ले, मोबाइल सारे साथी निकाल के और लाइट लगा के ऊपर रखी। सारे भाई जो भी ये लाइव देख रहे हैं वीडियो इंतजार करें। अभी राना सनाउल्लाह साहब जो है वो आने लगे हैं, वो अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। सारे लाइव रहें। मेरे भाई अभी बाजवा साहब जो बातें कर रहे थे, यहाँ जो मौजूद हैं दोस्त, ये हाथ खड़ा करके बाजवा साहब पर इत्मीनान करेंगे कि हम थोड़े हैं या ज्यादा हैं, हम आपके साथ हैं। बुलंद आवाज से अभी थोड़ी देर में राना सनाउल्लाह साहब आने लगे। ये लड़ाई जो लड़ी गई है, तो फोन उनको आए ये तो क्लियर क्यादत जानती है, बाजवा साहब जानते हैं कि किस तरीके से आपके लिए लड़ाई लड़ी गई है। इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर बाद राणा सनाउल्लाह साहब तशरीफ लाने वाले हैं। आप सब ने पुरतपाक तरीके से इस्तेमाल करना है। जी बाजवा साहब फरमा रहे हैं, उनकी बात हो गई है और वो पंडाल में आकर आपको यकीन दहानी कराएंगे इंशाल्लाह। दोस्त मुतमिन रहे और इंशाल्लाह जो बातें बाजवा साहब ने की है 100% उन पर अमल दरामद भी हो। राना सनाउल्लाह साहब आ रहे हैं। बात कर दी है ना यार, थोड़ा मुनाफिक बेईमान जो मर्जी करता रहे, थोड़ा पीछे हो जाओ यार। अगर कोई गलत करता है तो बाजवा साहब आप और आपकी टीम अच्छाई से पीछे न पहले हटिए न हटेगी इंशाल्लाह। हम पॉजिटिव हैं और इंशाल्लाह पॉजिटिव रोल अदा करते रहेंगे। आज पूरा पाकिस्तान आपकी तरफ देख रहा है, पूरे पाकिस्तान का मुलाजिम आपकी तरफ देख रहा है, और जो किरदार आपने अदा किया है ये इंतहाई पॉजिटिव है। घर बैठ के देख रहे कोई बेगैरती से नहीं हटता तो हम अच्छाई से पीछे एक कदम भी नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। रात KPK के दोस्तों का, पंजाब के दोस्तों का और मरकज के दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ कि इतनी ठंड में जो रात मुशायरा हुआ बड़ा मजेदार था। एक जोरदार नारा लगाएंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द खुशखबरी सुनेंगे। नारे तकबीर, हम सब मजा नहीं आ रहा नारे का। राणा सनाउल्लाह की रैशगाह पर आवाज जानी चाहिए। हम सब रात है यार, रात को तो आवाज भी बढ़ी जाती है। हम सब इंशाल्लाह एक रहेंगे। चौधरी बशीर साहब कह रहे थे कि इंशाल्लाह ये क़यादत अगर इसी तरह मुतहद रही तो मुलाजमीन को अगले बजट में इससे भी ज्यादा रिलीफ मिलेंगे इंशाल्लाह। अभी खैबर ये थे पंजाब के अगिया के चेयरमैन खालिद जावेद संगेड़ा साहब, और अभी खैबर पुख्तनख्वा के चेयरमैन वजीरजादा साहब आपसे मुखातिब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं जितने भी पंडाल में सरकारी मुलाजिमीन है, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज 11 भाइयों सारे जो लाइव देख रहे हैं, तो मैं इसको अभी लाइव ऑफ कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि बैटरी खत्म हो गई। राना सनाउल्लाह साहब आएंगे खड़ा है तो इंशाल्लाह मैं जैसे ही आते हैं तो दोबारा
दोबारा जो लाइव बात ठीक हो बाजवा साहब ने आपने साथ